राजा रघुवंशी की लाश मिल चुकी है। उसकी गोल्ड चेन, रिंग, ये सब गायब है। पत्नी सोनम का अब तक पता नहीं चला है। एक आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस बीच कहीं रेनकोट मिलता है, कहीं सफेद शर्ट। इस बीच गाइड कुछ कहता है, स्कूटी वाला कुछ कहता है, होटल वाले कुछ कहते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। घर वाले कुछ कहते हैं, फिर बांग्लादेश कनेक्शन आता है। हालांकि अब इस पूरे केस की जो मिस्ट्री है वो उलझती जा रही है। मेघालय पुलिस ने राजा का फोन, एक महिला का सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल स्क्रीन का हिस्सा बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो ये सामने आया कि राजा की हत्या करके उसे खाई में फेंका गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए नवविवाहित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला रहस्य बन गया है। राजा का शव 2 जून को मेघालय के सोहरा चेरापूंजी में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिलता है, जबकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं है। राजा का शव उनके गृहनगर इंदौर पहुंचता है, जहां शोकाकुल परिवार ने अंतिम विदाई दी। इस बीच सीबीआई जांच की मांग होने लगी। परिवार ने सीबीआई जांच न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बीती 11 मई को हुई। शादी इंदौर में हुई। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय पहुंचा। 22 मई को वो किराए के स्कूटर से मावलखियाट गांव पहुंचे। वहां से 3000 से ज्यादा सीढ़ियां उतरकर नोंगरियाट गांव में फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने गए। उन्होंने नोंगरियाट के शिपारा होम स्टे में रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद से दोनों का कोई अता पता नहीं था। 24 मई को उनका किराया स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर सोहरा रिम में एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। लगातार 8 दिनों तक चले तलाशी अभियान के बाद 2 जून को मेघालय पुलिस के ड्रोन ने वेईसावडोंग फॉल्स के पास रियाट अर्लियांग पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई में राजा का शव देखा। शव बहुत सड़ चुका था, लेकिन राजा के भाई विपिन ने उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखे टैटू से उनकी पहचान की। पुलिस ने मौके से खून से सना एक ताओ, जो एक तरीके का हथियार होता है, वो चाकू की तरह होता है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम कहते हैं, ये स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। हथियार नया था और संभवतः इसी उद्देश्य के लिए खरीदा गया। पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन, एक महिला का सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक मोबाइल स्क्रीन का हिस्सा बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो ये साफ करेगी कि राजा की हत्या खाई में फेंके जाने से पहले हुई या बाद में। सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमें सोहरा के जंगलों और खाई के आसपास के करीब 150 वर्ग किलोमीटर की तलाशी ले रही हैं। भारी बारिश और खराब दृश्यता ने खोज अभियान को बार बार बाधित किया। सोहरा में 3 दिनों में 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो मैसूर की वार्षिक औसत बारिश के बराबर है। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद ने आरोप लगाया है, पुलिस ने शुरुआती 8 दिनों तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से समय बर्बाद हुआ। विपिन ने कहा, मुझे डर है सोनम को अगवा कर लिया गया है, वो अब उस इलाके में नहीं हो सकती, वहां लड़कियों की तस्करी होती है और स्थानीय लोग पुलिस से ज्यादा ताकतवर हैं। परिवार का कहना है, राजा के शव से उनकी सोने की चेन, 2 अंगूठियां, कंगन, पर्स और मोबाइल फोन गायब थे। विपिन ने तर्क दिया, अगर ये आत्महत्या होती तो ये चीजें गायब न होती। ये लूट के इरादे से हत्या और अपहरण का मामला है। परिवार को स्थानीय होमस्टे कर्मचारियों, गाइड और स्कूटर रेंटल एजेंट्स पर शक है। सचिन रघुवंशी, जो राजा के भाई हैं, वो कहते हैं, हमें नहीं पता कि किसने ये किया, लेकिन ये सुनियोजित हत्या थी। बिना स्थानीय जानकारी के कोई उस दुर्गम खाई तक नहीं पहुंच सकता। सोनम का आखिरी संपर्क 23 मई को दोपहर 1:43 पर अपनी सास के साथ फोन कॉल पर हुआ। इस कॉल में सोनम ने बताया कि वो जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं और अब वो थक गई है। उन्होंने कहा, हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। जंगल में कुछ नहीं मिलता, चढ़ाई करना मुश्किल है। एक अन्य ऑडियो में राजा अपनी मां से बात करते हुए कह रहे हैं कि वो पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं और फल खा रहे हैं, लेकिन वहां इंटरनेट नहीं है। जब राजा का शव बुधवार शाम 4:45 पर इंदौर हवाई अड्डा पहुंचा तो परिवार और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अगुवाई सोहरा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी सीएम कर रहे हैं। इसमें डीएसपी ऑपरेशंस और अन्य अधिकारी शामिल हैं।
पुलिस ने कहा है स्थानीय लोग और बचाव दल खोज में सहयोग कर रहे हैं। इस घटना ने मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले इसी साल एक हंगेरियन पर्यटक की लिविंग रूट्स ब्रिज के पास ट्रैकिंग के दौरान लापता होने के 12 दिन बाद मौत हो गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।